राधिका की शादी सूरजपुर गांव में हुई थी। जैसे ही वह ससुराल पहुंची, पूरे गांव में उसके शहर से होने की चर्चा थी। कुछ लोग कह रहे थे, शहरी लड़कियां ज्यादा दिन गांव के माहौल में टिकती नहीं हैं, लेकिन राधिका कुछ अलग ही इरादे लेकर आई थी। गांव में रहकर उसने देखा कि महिलाएं दिन भर घर के कामों में उलझी रहती थी। लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता था और विधवाओं को समाज से अलग कर दिया जाता था। यह सब देखकर राधिका को झटका लगा। एक दिन उसने ससुराल में खाना बनाने से पहले कहा, मैं रसोई में जरूर काम करूंगी, लेकिन इसके साथ मैं गांव की बेटियों को पढ़ाना भी शुरू करूंगी। पहले तो लोगों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके ससुर ने उसका समर्थन किया। राधिका ने धीरे धीरे गांव की औरतों से बातें की, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के तरीके बताए और खुद पढ़ाई के लिए लड़कियों को प्रेरित किया। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई और कढ़ाई केंद्र खोला, जहां वे अपना हुनर सीखकर खुद पैसे कमा सकें। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उसने गांव की विधवा सुनीता काकी को गांव के समारोह में शामिल किया। सबने उसे टोका, लेकिन राधिका ने साफ कहा, विधवा होना कोई अपराध नहीं। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और इन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। धीरे धीरे लोग उसकी बातें समझने लगे और बदलाव दिखने लगा। कुछ सालों बाद सूरजपुर पूरी तरह बदल चुका था। लड़कियां स्कूल जाने लगी, महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और रूढ़ियों की जंजीरें टूटने लगीं। जो लोग पहले राधिका पर ताने कसते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। उसने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए बस एक इंसान की हिम्मत और सही सोच की जरूरत होती है। गांव की नई बहू अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी।